अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला पुलवामा के चिवकलान इलाके में और ये जो पेड़ हरे भरे ये बागात आप देख रहे हैं ये बादाम के बागात हैं। हम अक्सर आपको जो इस मेवा से जुड़े बागात हैं, चाहे नाशपाती है, नाक है या फिर मैं सेब की बात करूंगा मुख्तलिफ अकसाम की, तो हम वहां जाकर लोगों से बात करते हैं। लेकिन आज हम इस इलाके में आए हैं, इसको वड्र कहते हैं, ये चिवकलान का इलाका है। तो यहाँ पर आज बादाम की जो फसल है उसको उतारा जा रहा है। ये बहुत आसान भी है और बहुत सख्त भी है, क्योंकि अगस्त का महीना शुरू होते ही जो इस मेवा से, इस सनत से ताल्लुक रखते हैं, जो इस कारोबार से जुड़े लोग हैं, वो उनकी फिक्र ये रहती है कि अब मौसम में बेहतरी रहनी चाहिए ताकि उन्हें इन बादामों को उतारना है। ये एक छड़ी ली जाती है, उस तर्ज पर पेड़ पर चढ़ा भी जाता है और जो पेड़ छोटा होता है उसको नीचे से ही छड़ी से मारना पड़ता है। बाज़ाब्ते तौर पर त्रिपाल बिछाई जाती है, उस पर ये सारे बादाम गिरते हैं। ये एक प्रोसीजर रहता है। रहा सवाल परेशानियों का, तो जब हम इससे जुड़े किसानों से बात करते हैं जो इन मामलात में जुड़े होते हैं, जो इस बागात को बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं या इस सनत से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ज्यादातर चाहे सरकारी तर्ज हो, गैर सरकारी तर्ज हो, ये सारी चीजें जो है, जो सेब की सनत है, सेब की मईशत है, उसको बढ़ावा देने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाती हैं बनस्बत बादाम को। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये जो बादाम का पेड़ होता है, जब इस पे बादाम पकता है फिर उतारा जाता है, तो इस दौरान पहले से अब तक के लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पहले इनसे जानेंगे इनका नाम क्या है, ये कहाँ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुमसे गामस क्या नाव, तो क्या पानस नाव? सनिस गामस नाव चिवकलान, मे नाव पानस हिलाल अहमद, यह डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मज पेवान। हिलाल साहब, मैं वनो यह बादाम बाग वारा दूर पे, मतलब अगर वुचान ज्यादा पहन ूट बागै योत, मुख्तलिफ किस्म ूटन हंद तम योत वुचान, तथ ज्यादा तरजीह दिन। मगर यह बादाम इलाक, बादाम बाग इलाक, अत मे कम वुचान लुक अत मैशत सतन या अत कारबार सतन। वजह क्या लुक कम, तो तुम कूत मुश्किलात? अत वजह यह फ्रूट सनत ूटन हज सनत, चूंकि अत पोस ठीक ठाक, तो मेहनत तत बिल्कुल ठीक ठाक। इस बादाम बादामस बिल्कुल मेहनत कम, मगर रेट हूँ मसला, रेट ठीक ठाक वन कह। तथ वजह यह फॉरेन कंट्रीन हंद बादाम योर वातान वनकस फॉरेन कंट्रीन मज हंदिस बादामस पे पे तम सत ज्यादा पहम असर। गोडनिच वजह यह। दोयम वजह यह लुकन क्या गई नफरत यम कार, चूंकि यह वुड्र सन आबुक कहीं ति रिसोर्स योर टोटली न कहीं। वन बनावान ूट बाग, मगर ये सो आबुक वाटर रिसोर्स कहें, तम मूजूब लुक वन सान दर्थ, मगर तथ वार कहें। वन गवर्नमेंटस अत मज चीज कर, ये गवर्नमेंट इन फ्रूटन सम अवेयरनेस कैंप लागान, गड़ विज विज करान गाइड इन जमींदारन कम सात कुछ दवा कर, कुछ दवा ग ठीक, कुछ दवा ग ना ठीक, कुछ दवा कम सात कर, क्लाइमेटक असर आसान, कत क्लाइमेटस कत मौसम मज कुछ दवा कर। तिथे कन अगर नमन बादाम जमींदार यह बादाम जमीन सहान अमे आय अवेयर करान कम टाइम कुछ दवा कर, कत मौसम मज कुछ दवा कर, यह बादाम सनत रोज असल। यूस गई चीज प्रॉब्लम, यूस कोर ताव जबरदस्त, बे रूद पान तुलन कहें, बादाम हो कुलन पे। यूस मे बासान अड़ जमींदार मे बिचार त्रथ मे बुड्री मज बादाम सन दरित, दपान बलाय सन गई वन अल्लाह ताला से हवाल। चीज वो बादाम कुल गोंड अमुक, अत वो गंडित कपुर तह ठेल मड़ित, कहें रब मचम, यह वजह यह क्या दलील? यह वजह जानवर यह खान दिल तुलान, ये सात यह दिल कुलन तुलान हकान। वन पे आय कर प्रोटेक्शन, इन जल थवान कर, रब थवान मड़ित या कपुर थवान मड़ित, मगर यह ज्यादा कलस रोजान कह। वजह यह जानवर क्या गुंडस मतन बजाय कि खे बादाम या यह कर बे चीज, यह जानवर अमे पाई अमुक यह क्या ना वुचमुत यह दोल कह रोतल तुम लगन सुबह पता पता दो दो त्रे दो सात खसान योर बागस मज, तम सात पता लगान अमुक दिल तुल कुलिस असर पे हकनुक या फल तह हकान, यह कुल हकान तो फल पे जिक्र फलस क्या गसान। अच्छा, अत मामलस मज कत कर महकमस हॉर्टिकल्चर अफसरान या बाकी अफसरान या इंतजामिया वतमित कि अस करियो यथ मज मदद?
आम कतरनाज मुझस बन यमन पता हॉर्टिकल्चर वालन कि हाँ सा ये तुज मत अलबत्ता अमि खतरनाज तैयार क्या वन खत क्या करोस क्या न करोस वो कत गो बार 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 दवा दिवन कर कुकुलन कत दिवान सब्सिडी दिवान अच्छा वन कत वन अति दिवान दवा तो पन्ने जातस पे दवा ते अनन कुलिन कर यमन त पेवन चूंटन हिंद पे दवा कर बिल्कुल यमन पे चूंटन पे दवा कर हम दवा करें कम पहम ये फर्क तो यम सात बादम तो वालन कुल पे पत क्या पेवन कर पत कत तार पेवन कर वालान त्रुपाल त्रावान बन कन लूर लागान कुलिस पे छानान वालान गर अम पत हकनावान पे गोलडावान पे हकनावान पे कर पैकिंग पे बापर सह अगर कुल हथ आन हतो कुल मे सह 50 कुल 50 कुल दप सह ओर योर कह दप ये गुजी ये हु ये कृहन यह वगैरह तो गसान नुकसान नुकसान तो क्या डिपार्टमेंटस वन महकमस या इंतजामिया ताम ताकि यह सनत रोजा बरकरार बिल्कुल गवर्नमेंटस बह यह चीज यहां वन ये सोन फ्रूट गसान ूट गसान टंग गसान डून खास कर गसान एक्सपोर्ट यह सोन बादाम तक एक्सपोर्ट गसन सोन बादाम गोश्त बादाम नजर अंदाज कर जी बस ये मेन गुजारिश गवर्नमेंटस शुक्रिया थैंक यू ये हमारे साथ यहाँ चिवकलान के लोग हैं जिन्होंने हमसे बात की है। मैं आपको बताऊं जिस तरह सेब अखरोट नाशपाती की खासियत है कश्मीर के हवाले से उसी तरह बादाम की भी एक अपनी खासियत है, लेकिन यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की और मायूसी है कि जब हम इस मेवे की तैयारी शुरू करते हैं, इन पेड़ों को आबियारी इनकी करते हैं, इनमें दवाई मतलब छिड़कते हैं, लेकिन उसके बाद महकमों की जानिब से हमें कोई भी सहूलियत नहीं मिलती है। मैं आपको बता रहा था ये जो बादाम के पेड़ हैं ये सूखे हुए हैं क्योंकि इस बार जो बारिशें हुई सूखा भी पड़ा, उसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जो है इन्हें अब अच्छी रेट मिलेगी और उसके बाद जो है इनका भी गुजारा चलेगा। मैं आपको बता रहा था ये वो छड़ी है, ये वो डंडा होता है जिसके जरिए से है इस पेड़ पे मारा जाता है। ये बादाम है और यहाँ पे मैं मारूंगा तो ये बादाम नीचे गिरते हैं इसी तरह। तो यहाँ त्रिपाल पे इसको जमा किया जाता है। तो यही खासियत है इस कश्मीरी बादाम की जो मुल्क भर में मशहूर है, लेकिन इससे जुड़े जो कारोबार करने वाले लोग हैं या जो किसान हैं वो काफ़ी परेशानी में है क्योंकि महकमा जो है इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है जिस तरह सेब नाशपाती या अखरोट की तरफ तवज्जो दी जाती है। यहाँ के किसानों का ये कहना है कि बाहर का जो बादाम लाया जाता है उसकी वजह से यहाँ के इस कारोबार पे काफ़ी सारा असर दिखाई दे पड़ रहा है। ये जमा किए जाते हैं बादाम और इसको उतारा जाता है, लेकिन अब उम्मीद ये ज़रूर करेंगे कि आने वाले वक्त में जो महकमा है वो इनकी तरफ भी तवज्जो दे। इसके लिए अवेयरनेस कैंप्स कराने की ज़रूरत है, उसी तरह पर जिस तरह सेब या नाशपाती या अखरोट के लिए महकमा मुतहरिक रहता है और जगह जगह अवेयरनेस कैंप्स करते हैं ताकि जो इससे जुड़े किसान हैं उनको फ़ायदा हासिल हो और जो मुश्किलात उनको आते हैं उन मुश्किलात से उनको निजात मिल सके। बादाम से जुड़े जो इस सनत या इस मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं या किसान जो है उन्होंने नाराज़गी तो जताई है कि हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है बनस्बत जिस तरह सेब नाशपाती या अखरोट या बाकी फसलों पर या जो बाकी मेवा जात हैं उन पर नज़रें हैं इंतज़ामिया की या महकमे की। उस हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं जो चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा है जावेद अहमद भट्ट साहब उनके पास मौजूद है। उनसे जानेंगे कि जो किसान कह रहा है इस वक्त कि उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है, उन मुश्किलात को दूर करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि वो किसान भी उसी तर्ज पर अपना कारोबार करे जिस तरह सेब हो नाशपाती हो या अखरोट हो वो करे, क्योंकि मेहनत तो बहुत सारी की जाती है। हमने कई सारे इलाके देखे हैं जहां हम बहुत कम अब देखते हैं कि बादाम से जुड़े लोग जो है वो कारोबार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शिकायत बहुत आ रही है कि जिस तरह फ्रूट्स सेब है नाशपाती है अवेयरनेस कैंप्स किए जाते हैं या दवाइयाँ उनमें सब्सिडी दी जाती है, तो लेकिन जो बादाम से जुड़े लोग हैं उन्हें इस तरीके की सहूलियत नहीं मिल रही है। हाँ, इस बारे में मैं अर्ज़ करूं कि गवर्नमेंट का अब एक जामिया प्रोग्राम है, जैसे आप खुद भी जानते हैं कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम पिछले 5 सालों में हमारी यूटी में चल रही है, जिसमें हमारा मेन फोकस था पहले एप्पल पे। तो अब वही हमने डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स में किया है, जिसमें अब एलमंड भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप होगा। महकमा खुद भी अब समझता है कि हमारे कुछ इलाके हैं जो किसी खास क्रॉप के लिए मखसूस है, जिसमें मेरा पुलवामा है, इवन बडगाम है, जहाँ
काफी स्कोप है अच्छे एलिमेंट्स उगाने की, और जहां एलिमेंट की काश्त अभी भी हो रही है, लेकिन उस एलिमेंट की वो क्यों डिक्लाइन उसमें हो गया, उसमें 2-4 वजह थी। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो उसमें फ्लावरिंग होती है बहुत अर्ली फ्लावरिंग है, जिसमें क्रॉप फेलियर्स के बहुत चांसेस रहते थे कि हर फार्मर तकरीबन एलमंड प्लांटेशन में 2 साल 3 साल के बाद उसको एक क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ता था। तो इस मामले में महकमे ने एक जामिया प्रोग्राम के तहत, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के तहत, अब एक तो नई वैरायटीज इसमें इंट्रोड्यूस होंगी प्लस हाई डेंसिटी प्लांटेशन होंगी। थर्ड, इसमें हम वैरायटीज अब वो इंक्लूड करें जिसमें थोड़ा फ्लावरिंग, डिलेड फ्लावरिंग होगी, जिसमें जो है क्रॉप फेलियर्स के चांसेस कम होंगे। अब आने वाले 1-2 सालों में आप देखेंगे कि जिस तरह हमें हाई डेंसिटी एप्पल के चार्जेस लग रहे हैं कि पुलवामा जैसे इलाके में आप देखेंगे कि एक जामिया प्रोग्राम है और रिवाइवल ऑफ जो ये हमारा एलमंड प्लांटेशन है, इसके बाद लगेंगे। सर एक चीज़ हमने देखी, काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं, जो पेड़ है ये बादाम का, उसका जो तना है नीचे जड़ के पास में, कोई जानवर खा जाता है, फिर वो देसी इलाज करते हैं, कभी उसमें कीचड़ लगाते हैं, कभी कपड़ा बांध लेते हैं। उसके लिए कोई मेडिसिन ऐसी है जिसकी वजह से अगर ये जानवर खा भी ले ताकि वो मेडिसिन लगाई जाए और पेड़ जो है वो सूखे ना, हरा भरा रहे, अच्छा फसल दे? हाँ, ये कई इलाकों में हमें प्रॉब्लम है। जो यूजुअली जब विंटर हमारा अप्रोच करता है तो उसके आसपास ये प्लांटेशंस खराब करता है, खासकर चूंकि जिन इलाकों में, जिन पहाड़ी वुडर्स पे वो जानवर पाया जाता है, तो वहाँ मोस्टली हमारी एलमंड प्लांटेशन है। और कई इलाके ऐसे भी है वैली में जहाँ एलमंड नहीं है, वो एप्पल को भी, क्योंकि उसका टारगेट कोई खास स्पेसिफिक पेड़ नहीं है, उसको खाना चाहिए। ठीक। दूसरा, उसमें वो जो फार्मर्स उसमें जैसे लगाते, आप देखें कि गन्नी बैग्स लगे होते हैं या कीचड़ लगे होते, वो एक पहले हम सो प्रोटेक्शन एक होती है कि ताकि वो खराब ना करे, प्रोटेक्शन ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उस जानवर को, चूंकि वो एक रेस्ट्रिक्टेड एनिमल भी है, वाइल्ड एनिमल, तो उसके लिए डायरेक्टली हम कोई जहर करते हैं क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड किलिंग भी है उसकी। लेकिन हम फार्मर्स को यही उसमें अवेयर करते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर ऑर्चार्ड। हाँ, उसमें कोशिश हम करते हैं कि प्रोटेक्शन ही ज्यादा रहे। तो साथ में हमें खुद भी ये एहसास होना चाहिए, हमने शायद उन एरियाज में घुसे हुए हम हैं जहां ये एक्चुअली रहते थे, जहां इनको खाना मिलता, वी हैव एनक्रोच्ड देयर हैबिटेट, दैट इज व्हाई दे हैव वो हमें अब नुकसान पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम माहौल की तरफ भी एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी भी काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप ये चीजें कम होंगी। सर आखिरी बात पूछेंगे कि जिस तरह सब्सिडी की बात की गई है, दवाइयाँ जो मेडिसिन पेड़ों दवाइयाँ छिड़कते हैं उसमें उनको कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, या जो नए पेड़ लगा रहे हैं उनको किस तर्ज पर जो नया बादाम का पेड़ है वो कौन सा लगाना है, उसके लिए कोई अवेयरनेस कैंप्स लगाने की ज़रूरत है इन इलाकों में ताकि ये भी उसी तर्ज पर, इसकी मईशत भी उसी तर्ज पर हो? हाँ, डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको कहा कि अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इस साल आप देखोगे जो 2023 का साल चल रहा है, अभी तक आपने देखा हाई डेंसिटी प्लांटेशन खाली एप्पल की होती थी। इस साल आप देखोगे एप्पल के साथ साथ वॉलनट, क्योंकि उसका प्लांट मटेरियल जो नई वैरायटीज है वो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, शुरुआत हो रही है। तो अगले साल या अगले 2 सालों में हमारे पास एलमंड की प्लांटेशन भी तैयार होगी, हमारे पास अवेलेबल होगी। लेकिन उस बारे में आज से ही हम इस साल से ही अवेयरनेस शुरू कर रहे हैं कि लोगों को आइडेंटिफाई और लोकेशंस आइडेंटिफाई करेंगे जहां हम ये प्लांटेशन करेंगे। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में हमारे स्टाफ को, हमारे महकमे के लोगों के पास, जिसमें हम जो मैंने कहा कि इसके बगैर भी 2-4 क्रॉप्स है जहां स्कोप है, हम लोगों को उसकी तरफ की रागिब करेंगे कि आप क्या क्रॉप और लगा सकते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया। ये हमारे साथ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा थे जावेद अहमद भट्ट साहब, जिन्हें पूरी तफसील बताई है, ना सिर्फ जो बादाम से जुड़े काश्तकार हैं बल्कि जो सेब या अखरोट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी। और उम्मीदें ज़रूर करेंगे कि जिस तरह पर इन्हें बताया कि आने वाले वक्त में, पहले अब जिस तरह पुलवामा में हाई डेंसिटी सेब लोगों ने लगाया है और काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, कारोबार से भी जुड़े लोग इसके साथ हैं, इस मईशत को बढ़ावा देने के लिए। और अब इसके बाद अखरोट का उसमें हाई डेंसिटी लगाई जाएगी। उसके बाद जो है अब जल्द ही इन बादाम के साथ जुड़े जो लोग हैं या इस मईशत से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको भी इसी तर्ज पर ख्याल रखा जाएगा। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।